दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन योर YouTube चैनल। तो साथियों, आज मैं 4 इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं, जो कि हर एक न्यूज़, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे सर्विसमैन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सभी के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत नॉलेजेबल है। तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं कि पहला हम बताएंगे 8 CPC में पूर्व सैनिकों की मांग और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। तो अब दूसरा है हमारा 1 रैंक 1 पेंशन विसंगति इक्वल MSP का ज्ञापन सौंपा। और तीसरा है पूर्व सैनिकों के लिए टोल माफ़, भारतीय जनता पार्टी ऑफिस से लेटर हुआ जारी। हम सभी के प्रूफ दिखाएंगे, लेटर दिखाएंगे। चौथा हम बात करेंगे इनकम टैक्स 2024-25 पर लेटर हुआ जारी, 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट, लेटर दिखाएंगे। तो अभी इन चारों न्यूज़ को हम डिटेल में विद लेटर अपने एक्सपर्ट से पढ़वाएंगे और एक एक न्यूज़ डिटेल में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। ध्यान से सुनें। नमस्कार, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से अभी खबरें मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो पहली हमारी खबर थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बारे में। तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, इन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और पूर्व सैनिकों के मुद्दों पर चर्चा की। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पूर्व सैनिकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पूर्व सैनिकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तमिलनाडु में पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करी। तो जो भी आपके पूर्व सैनिकों के जो भी मुद्दे हैं, इसके बारे में रक्षा मंत्री से तमिलनाडु के राज्यपाल ने बात करी है। राज्यपाल के आधिकारिक एक्स हैंडल पर रवि ने जो है लिखा कि रक्षा मंत्री हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के समर्थन में हमेशा आगे रहे हैं। तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की ओर से मैं भारत सरकार द्वारा उनके उठाए गए विभिन्न कल्याणकारी कदमों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। दरअसल पिछले हफ्ते राज्य के पूर्व सैनिक संगठनों ने राज्यपाल को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें पूर्व सैनिकों ने राज्य में मिल रही योजनाओं जैसे कि PM किसान सम्मान निधि योजना, PS आवास योजना जैसी जो है मदद क्या पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। तो इनके बारे में तमिलनाडु के राज्यपाल ने बात की वो थी कि पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स माफ़ हुआ है। तो ये इसके लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेटर जारी हुआ है। ये जो है सब्जेक्ट इसका आप देखेंगे तो लिखा है एग्जेम्पशन फ्रॉम टोल टैक्स। तो लेटर नंबर आपको यहाँ दिया गया, रेफर लेटर नंबर 316801 PMO एक्सेस 07 डेटेड 28 अक्टूबर 2003। इसमें लिखा गया है कि डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ आई कार्ड। यानी कि आई कार्ड दिखाने पर जो है डिफेंस के पर्सनल और एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज भी साथ में जो है टोल टैक्स से उनको छूट दी जाती है, लेकिन उसके लिए उन्हें आई कार्ड ज़रूर प्रोड्यूस अपना करना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। अगली जो खबर दोस्तों वो है इनकम टैक्स के बारे में। आप सभी जैसे जानते हैं कि इस बजट में घोषणा की गई थी कि 12 लाख तक का इनकम आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो उसके बारे में ये लेटर नॉर्थ ब्लॉक से जारी हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि डेट पड़ी हुई है 20 फरवरी 2025 और इसका सब्जेक्ट लिखा गया है इनकम टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें अगर आप आगे पढ़ें तो लिखा है कि रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू सर्कुलर नंबर 24/2022 डेटेड 7/12/2022 whereby the rates of deduction of income tax from the payment of income
under the head salaries under section 192 of the Income Tax Act 1961 during the financial year 2022-23 were intimated. The said circular also explains certain related provisions of the Act and Income Tax Rules 1962. The present circular contains amendments made via the Finance Act of 2024, Finance Act of 2024 and Finance Act of 2023 in respect to rates of deduction of income tax from the payment of income under the head salaries under the section 192 of the Act. Where no amendments have been made by the above referred acts, in such cases, the above referred circular number 24 of 2022 shall continue to be applicable for the financial year 2024-25. तो ये लेटर जारी हुआ है। इस लेटर के अनुसार अब 2024-25 में जो लोग 12 लाख तक का इन सैलरी या पेंशन उठाते हैं उन्हें टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें टैक्स से छूट दी गई है। लेकिन दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि ITR हर साल भरना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो पेंशनर हो चाहे वो सैलरी वाले लोग हों, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम एक दस्तावेज़ होता है। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो या कुछ भी ऐसा काम करते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 3 साल के ITR फॉर्म्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो चाहे आपका इनकम टैक्स बनता है या नहीं बनता है, तो आप ITR ज़रूर फाइल करें और इनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें अपने साथ अवश्य रखें, इनका एक प्रिंट आउट, क्योंकि ऐसे सब कामों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ है। आपको लोन ईज़िली मिल सकता है, आपका जो कहीं का अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं वो भी ईज़िली आपका लग जाता है। यह आपका एक डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ, आप इस देश के एक परमानेंट स्थायी निवासी हैं, आप परमानेंट आपकी इनकम है। तो ये इस तरीके का एक दस्तावेज़ आपका तैयार होता है। तो चाहे आपका सैलरी पर या पेंशन पर टैक्स बने या ना बने, ज़ीरो टैक्स दिखाकर आप ITR अवश्य भरें। और अब 24-25 में तो गवर्नमेंट ने आपके लिए 12 लाख तक की इनकम या 12 लाख तक की पेंशन हो या सैलरी हो, उन पर आपको छूट प्रदान की है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी जो कि पूरे हमने लेटर दिखाए हैं, डिटेल में बताई है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको सबसे पहले अवगत करा सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।